खबर के साथ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से कहा है कि जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने प्रिंसिपल का बयान लेने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से पूछा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की चिंता दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 अगस्त को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। आईएमए ने डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन किया है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने संजय राय नाम के एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। एचडीएफसी बैंक में दबाव ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की गिरावट रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले बाजार की हाईलाइट्स बताएं। देखिए, भारतीय बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में फ्लैटिश कामकाज था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स में फॉल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक की वजह से बहुत हद तक बैंकिंग का प्रेशर, और वो प्रेशर पूरे बाजार में एक्सटेंड हुआ। मिड कैप में भी बिकवाली थी। सेकंड हाफ तक आते थे मिड कैप स्मॉल कैप डे लो के आसपास पहुंचे और एडवांस डिक्लाइन जो कि 800 और 1600 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और ज़्यादा बिकवाली थी बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, जहाँ तक कुछ हद तक प्रेशर था। थोड़ा बहुत रिस्पाइट था आईटी स्पेस में, फार्मा स्पेस में, लेकिन अदरवाइज जितने भी एग्रेसिव सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट हुआ, मेटल हुआ, ऑटो हुआ, सब में आज के सत्र में कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। और ओवरऑल मार्केट्स में आज कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, या फिर कुछ हद तक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली देखने को मिली। सुमित, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कमजोरी रही? देखिए, निफ्टी की अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो आज टाइटन का नाम शुमार था, उसमें अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम, 1.5% की खरीदारी यहाँ थी। टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर, और डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 3% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। पीबी फिनटेक आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में शुमार था। फोर्टिस हेल्थकेयर दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक जो कि तेजी में था, और अरबिंदो फार्मा 3.5% ऊपर, और ऑयल इंडिया करीब 0.25% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। केमिकल स्पेस में आज बिकवाली थी, तो उसमें से दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल करीब 6% नीचे, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब 3.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी करीब 4% नीचे, और गुजरात गैस यहाँ पर भी करीब 3.5% बिकवाली थी। आज पूरे केमिकल बास्केट में बिकवाली थी, तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे नाम जो कि हैवी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े।